नमस्ते जी। श्रद्धापूर्ण हृदय से उसे ध्याओ। ओम अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेतमर्त्यः अग्निमिन्दे विवस्ववी। सामवेद मंत्र संख्या 19। शब्दार्थ। मर्त्यः मनुष्य मनसा श्रद्धा से अग्निम परमात्मा का ईंधान ध्यान करता हुआ धियम बुद्धि को सचेत अच्छे प्रकार प्राप्त हो, इसलिए विवस्वभिः सूर्य किरणों के साथ अग्निम परमेश्वर को इंधे हृदय में विराजित करे। व्याख्या। मंत्र में मुख्य रूप से 3 बातें कही गई हैं। मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक प्रभु का भजन करना चाहिए। द्वितीय, भक्ति का क्या फल होता है। तृतीय, भजन का उत्तम समय कौन सा है। अब क्रमशः विचार कीजिए। मनुष्य का मुख्य कर्तव्य प्रभु की उपासना है। वर्तमान शरीर ही वह स्थल है जहाँ मनुष्य कर्मों का फल भी भोगता है और नए कर्म भी करता है। ये नवीन कर्म इस प्रकार के हों जो इस आवागमन के चक्र से छुटकारा दिला दें। इस लक्ष्य की प्राप्ति प्रभु की उपासना से ही संभव है। प्रभु की उपासना करने से बुद्धि निर्मल और पवित्र हो जाती है। बुद्धि पवित्र होने से मिथ्या ज्ञान हट जाता है। मिथ्या ज्ञान के हट जाने से, समाप्त होने से अशुभ कर्मों की ओर से प्रवृत्ति हट जाएगी। अशुभ कर्मों के छूटने से मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएगा। जब जन्म मृत्यु ही समाप्त हो गए तो दुखों से छुटकारा तो अपने आप मिल गया और मुक्त हो गया। इस बात को गौतम मुनि ने न्याय दर्शन में इस प्रकार प्रतिपादित किया है कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाननम मुत्तरोत्तर पाए तदनंतरा पाया दप वर्ग। न्याय दर्शन अध्याय 1 सूत्र 2। विधि और निषेध, हेय तथा उपादेय की व्यवस्था मनुष्य के लिए ही है, क्योंकि वह परिणाम को विचार कर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। पशु में यह क्षमता नहीं है। वह तो स्थूल रूप में देखकर प्रवृत्त होने वाला प्राणी है। पशु शब्द की उत्पत्ति भी यही है। पश्यति सर्वान् विशेषणेति ही पशु। जो किसी वस्तु को देखकर ग्राह्य व त्याज्य का विवेक न कर सके उसे पशु कहते हैं। मनुष्य शरीर धारण करके जो इस विवेक से काम नहीं करता, उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। शास्त्रकार ने उत्तम विश्लेषण किया है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समाना। खाना, सोना, डरना और संतान उत्पन्न करना, इन 4 बातों में मनुष्य और पशु समान हैं। मनुष्य की विशेषता धर्म, कर्तव्य बोध की है। जिनमें यह विवेक नहीं, वे मनुष्य पशु के समान हैं। यदि आप इस श्लोक पर थोड़ी गंभीरता से विचार करें तो ज्ञात होगा कि लेखक ने मनुष्य के साथ भारी रियायत की है तथा पशुओं के साथ घोर अन्याय, क्योंकि जिन 4 बातों में मनुष्य और पशु में समानता बताई गई है वह उस रूप में नहीं है। आहार को ही लीजिए। पशुओं का आहार मर्यादित और नियमित है। मांसाहारी पशु मांस ही खाते हैं, घास और चारा नहीं।
एक शेर और चीता भूख से कितना ही व्याकुल हो, वह घास नहीं खा सकता। इसी प्रकार प्राणियों में सबसे मूर्ख समझा जाने वाला प्राणी गधा चाहे कितना ही भूखा हो, वह कभी मांस नहीं खा सकता। ये सभी पशु प्रकृति निर्मित आहार मर्यादा का पालन करते हैं, किंतु इनकी तुलना में मनुष्य इन सब से गया गुजरा है। वह सभी कुछ चट कर जाता है। ठीक ही लिखा था कविवर मैथिली शरण गुप्त ने। केवल पतंग विहंगमों में जलचरों में नाभि भोजनार्थ चतुष्पादों में चारपाई बच रही। इस प्रकार श्लोक लेखक ने आहार के विषय में मनुष्य और पशु को समान बताकर मनुष्य के साथ पक्षपात किया है। दूसरी बात निद्रा की है। इसमें भी पशु पक्षी नियमित हैं। मनुष्य के सोने जागने का कोई नियम नहीं। आजकल पश्चिम के देशों की नकल में रात को 12-1 बजे सोना और प्रातः 9 बजे तक उठना फैशन में आ गया है, जो भारत की जलवायु की दृष्टि से अत्यंत हानिकारक है। जो लोग सूर्योदय के पश्चात जागते हैं, उन्हें सारा दिन सुस्ती घेरे रहती है। प्रश्नोपनिषद अध्याय 1 मंत्र 6 और 7 में वर्णन है कि आदित्य उदयन यत् प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते यद्दक्षिणां यत्प्रतीति यदुदीचि यद्दो यदूर्ध्वं यदन्तरादिशो यत्सर्वां प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। सूर्य उदय होते ही अपनी किरणों से समस्त दिशाओं और ऊपर नीचे सब स्थानों के प्राणवायु को खींच लेता है। यही कारण है कि सूर्योदय से पूर्व उठने वाले जिस स्फूर्ति व ताजगी का अनुभव करते हैं, वह देर से उठने वालों को प्राप्त नहीं होती और उन्हें आलस्य घेरे रहता है। अतः निद्रा के विषय में भी पशु पक्षी मनुष्य से अच्छे हैं, समान नहीं। तीसरी बात भय की है। मनुष्य जितना भयाक्रांत रहता है, उतने पशु पक्षी नहीं। उनके समक्ष भय का कारण उपस्थित होने पर वे डरते हैं। कारण के दूर होते ही वे निश्चिंत हो जाते हैं, किंतु मनुष्य वर्षों बाद आने वाले भय की चिंता में भी घुला रहता है। इसी प्रकार आपत्ति का समय बीत जाने पर भी उसे स्मरण करके ही संतप्त संत्रस्त रहता है। अतः इसमें भी मनुष्य का पलड़ा हल्का है। श्लोक में चौथी बात संतानोत्पत्ति की है। पशु और पक्षियों का ऋतुगमन का समय निश्चित होता है। उस समय के बीतने पर नर और मादा साथ साथ रहते हुए भी काम के वशीभूत नहीं होते। मनुष्य इनमें से किसी भी मर्यादा के साथ बंधा हुआ नहीं है। अतः इन चारों बातों में मनुष्य से पशु पक्षी अच्छे हैं। यदि मनुष्य धर्महीन हैं, तो पशुओं से कहीं अधिक निकृष्ट है। महर्षि कणाद ने संसार में भौतिक दृष्टि से ऊंची से ऊंची स्थिति दिलाने वाले ऐहिक कर्तव्यों तथा मोक्ष सुख का अधिकारी बनाने वाले पारमार्थिक कर्तव्यों दोनों को ही धर्म माना है। ऋषि के शब्द हैं, यतो अभ्युदय निः श्रेयस सिद्धः स धर्मः। यहाँ मंत्र में श्रद्धापूर्वक ईश्वर चिंतन के द्वारा
मेधा को प्राप्त करने की बात कही गई है। मंत्र में मनसा धियम सचेत में मनसा अर्थात श्रद्धा से शब्द महत्वपूर्ण है। भक्ति में यदि श्रद्धा नहीं तो वह निष्प्राण कलेवर के समान है। वह ईश्वर भजन का दिखाता तो है, किंतु उससे आत्मा में जो उत्कर्ष आना चाहिए वह नहीं आता। श्रद्धा पूर्वक ईश्वर चिंतन मनुष्य के मुख्य कर्तव्यों में सर्वप्रथम है। प्रभु का भजन अथवा जप भावना और श्रद्धा के साथ होना चाहिए। बिना भावना के भजन निरर्थक है, उसका मन पर कोई प्रभाव नहीं होता। भक्ति के क्षेत्र में अनेक प्रकार के भ्रांतिपूर्ण ढर्रे पड़ गए हैं, जिनमें लाभ के स्थान पर हानि होती है। अनेक लोग मालाओं से प्रणव जप करते हैं, गायत्री मंत्र की माला फेरते हैं। उनके इस जप का विश्लेषण किया जाए तो यह है कि जीव तो ओम ओम मुख में बोल रही है और गणना के लिए अंगुलियों में माला के मन के घूम रहे हैं तथा मन न जाने कहाँ कहाँ दौड़ रहा है। जैसा किसी भाव का शब्द चित्र कबीर ने उतारा है। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माहि, मनुआ तो चहु दिस फिरे यह तो सुमिरन नाहि। उर्दू के प्रसिद्ध शायर अकबर इलाहाबादी ने भी अच्छा लिखा है। नामे खुदा को अकबर जेवे जुबां तो पाया, इसते बुता को लेकिन नसे कलूब देखा। यूँ तो प्रभु का नाम भक्तों की जीव पर शोभित पाया, किंतु सांसारिक प्रेमियों के चित्र हृदय के अंदर विराजते हैं। भक्ति की इस स्थिति का मन को पवित्र करने में कोई स्थान नहीं। हाँ, बिगाड़ अवश्य होता है। प्राय ऐसे भक्तों को अपने जप की मालाओं की संख्या पर ही घमंड हो जाता है। वे अपने को पहुँचा हुआ और दूसरे को नास्तिक कहने लगते हैं। इससे तो वे भजन का दंभ न करें तो अच्छे रहें। स्वयं भी अहंकार से बचेंगे और दूसरे लोग भी भ्रम में फंसने से बचेंगे। अतः मंत्र में पहला परामर्श है कि श्रद्धा और भावनापूर्ण मन से प्रभु का भजन करो, उससे ही जीवन पर प्रभाव होगा। किसी शायर ने बहुत उत्तम कहा है, खुलूसे दिल से हो सिजदा तो उस सिजदे के क्या कहने, वहीं कावा सरकाया जमी मैंने जहाँ रख दी। भावनापूर्ण हृदय से प्रभु स्मरण किया जाए तो यह बहुत होगा। फिर तो भक्त प्रत्येक क्षण आनंद के झूले में झूलेगा। श्रद्धा और भावना मनौती की वस्तु नहीं है, उनका आधार सत्य पर होना चाहिए। श्रद्धा शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, श्रत धा। श्रत का अर्थ है सत्य और धा का अर्थ है धारण करना, अर्थात पहले ऊहापोह से सत्य को जानो और फिर उसे धारण करो, आचरण में लाओ तो उसे श्रद्धा कहते हैं। केवल जानना भी निरर्थक है जब तक कि वह ज्ञान क्रिया के साथ न जुड़े। श्रद्धा के स्वरूप के विषय में वेद ने स्पष्ट कहा है, दृष्टवा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति अश्रद्धाम अनृते तदा श्रद्धाम सत्ये प्रजापति। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र संख्या 77। प्रभु ने सत्य और असत्य के स्वरूप का विश्लेषण कर दिया है।
अनृत को अश्रद्धा के साथ जोड़ा है और श्रद्धा को सत्य के साथ। सश्रद्ध होकर प्रभु भजन का क्या लाभ होगा, इसका उत्तर कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन के पहले सूत्र में दिया है। अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थ, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, 3 प्रकार के ये दुख मानव मात्र को संत्रस्त रखते हैं। इनसे छुटकारे का एक उपाय प्रभु की उपासना ही है। इसी को सांख्यकार ने अत्यंत पुरुषार्थ कहा है। वेद ने भी कहा, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। इस त्रैताप से छुटकारा प्रभु के साक्षात्कार से ही होता है। सांसारिक साधनों से हम अल्पकालिक उपाय तो कर लेते हैं, किंतु कुछ समय के बाद वह विभीषिका फिर वैसी की वैसी ही सम्मुख आ खड़ी होती है। यही बात सांख्यकार ने कही कि न दृष्टात् तत्सिद्धिर्निवृत्तेप्यनुवृत्ति दर्शनात्, सांसारिक वस्तुओं द्वारा उन दुखों से पीछा नहीं छूट सकता, क्योंकि निवृत्तेप्यनुवृत्ति दर्शनात् थोड़ी देर के लिए उनकी निवृत्ति होती है और फिर वे वैसे के वैसे ही सम्मुख आ खड़े होते हैं। भूख लगने पर भोजन लेने से वह कष्ट निवृत्त लगता है, किंतु कुछ घंटों के बाद वह संकट उसी प्रकार फिर आ उपस्थित होता है। यह कुछ घंटे के बाद की बात भी मोटे रूप से सोचने में ही है। वास्तविक स्थिति यह है कि भोजन समाप्त करते ही भूख सनई सनई उभरने लगती है, चाहे वह एक ग्रास का भी कुछ ही भाग क्यों न हो। अतः इससे पीछा छुड़ाने का एकमात्र उपाय प्रभु दर्शन है। इसी बात को श्वेताश्वत उपनिषद के ऋषि ने बहुत काव्यमय ढंग से कहा है। यदा चर्मवदाकाशं वेष्टिष्यन्ति मानवाः तदा देवम् अविद्याय दुःखस्यान्तो भविष्यति। अध्याय 6 मंत्र संख्या 20। जब लोग चमड़े के समान आकाश को लपेटने में समर्थ हो जावेंगे, तब संभवतः प्रभु को जाने बिना दुखों से छूट सकेंगे। सार यह निकला कि जिस प्रकार आकाश का चर्मवत वेष्टन लपेटना असंभव है, उसी प्रकार प्रभु को जाने बिना दुखों से छूटना भी संभव नहीं है। अतः मंत्र की पहली बात हुई कि भावनापूर्ण हृदय से प्रभु का भजन करना चाहिए। मंत्र की दूसरी बात है, भक्ति से मनुष्य विवेकी बनके सत और शुभ कर्म करेगा। उसकी विद्या ज्ञान के प्रकाश का कार्य करेगी। उसका धन अभावग्रस्त समाज की आवश्यकताओं का पूरक होगा। उसकी शक्ति और क्षमता गिरतों को उठाएगी। यह भी ईश्वर भक्ति ही है। वह भक्ति चिंतन के द्वारा थी और यह कर्म के द्वारा। वास्तव में देखा जाए तो यह दूसरा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है। जो कुछ अपने पास हो उसे दूसरों के लिए अर्पित करना, यह देवत्व है। इस भक्ति का लाभ यह होगा कि मनुष्य ऊंचा उठकर देव बन जाएगा। प्रभु भक्ति से बुद्धि निर्मल होती है और मनुष्य पवित्र कर्म करता है। गौतम मुनि ने न्याय दर्शन में इसका क्रमिक और सुंदर वर्णन किया है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानम उत्तरोत्तर पाई तंत्र पाया तपवर्गः। बुद्धि के निर्मल होने पर ही मिथ्या ज्ञान अर्थात अविद्या के फंदों से
मनुष्य बचेगा। अविद्या के विषय में पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन में कहा है, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुच सुखात्म ख्यातिरेव विद्या। अनित्य संसार और शरीर आदि को नित्य मानना, अर्थात जो कार्य जगत देखने सुनने में आ रहा है उसे यह समझना कि वह सदा से है और सदा रहेगा, यह अविद्या का पहला अंग है। अशुचि, मलमय शरीर और मिथ्या भाषण व चोरी आदि अपवित्र कामों को पवित्र समझना दूसरा अंग है। अमर्यादित विषय सेवन रूप दुख में सुख समझना अविद्या का तीसरा अंग है। और अनात्मा में आत्मबुद्धि रखना अविद्या का चौथा अंग है। इस प्रकार यथार्थ ज्ञान होने पर दूषित कर्मों में प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। इस प्रवृत्ति के समाप्त होने पर जन्म और भोग का झंझट समाप्त हो जाएगा, और जब शरीर का बंधन ही न रहा तो दुख स्वतः समाप्त हो गए। सब झगड़ों की जड़ तो शरीर ही है। किसी उर्दू के शायर ने इस संबंध में बड़े पते की बात कही है, जिंदगी ये कह के दी रोजे अजल उसने मुझे, यह हकीकत गम की ले और राहतों के ख्वाब देख। किंतु यह साधना का मार्ग लिखने और कहने में जितना छोटा और सामान्य लगता है, इसका क्रियात्मक रूप उतना ही कष्ट साध्य है। निरंतर जागरूक रहकर तलवार की धार पर चलने के समान कठिन है। किसी संस्कृत के कवि ने ठीक ही कहा है, विषस्य विषयाणाश्च दूरमत्यन्तमन्तरम् उपभुक्तं विषम हन्ति विषयाः स्मरणादपि। विष से विषय कहीं अधिक भयंकर है। विष तो खाने पर ही मारता है, किंतु विषय तो स्मरण मात्र से ही विनाश कर देते हैं। अतः शास्त्रकारों ने इस मार्ग के पथिक को स्थान स्थान पर सावधान किया है। पतंजलि ऋषि ने कहा है, स तु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़भूमि। इस मार्ग पर दीर्घकाल तक यात्रा करनी होगी। साधना, भजन और मनन भी निरंतर चलेगा, वह भी सावधानी से और श्रद्धापूर्वक। तब पैर डगमगाने बंद होंगे और मुसाफिर की मंजिल पर पहुंचेगा। मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु साहसी लोग पार जाते ही हैं। चले चलिए कि चलना भी दलीले कामरानी हैं। जो थककर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। महर्षि व्यास ने कहा, अथैते विक्षेपाः समाधि प्रतिपक्षास्ताभ्यामेवाभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधव्या। समाधि में विघ्न डालने वाले विक्षेपों पर भी अभ्यास और वैराग्य से ही विजय पाई जा सकती है। एक साधक भी रहेगा तो संसार में ही, केवल उसे समाज में व्यवहार का दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। उसे दुनिया में दुखी और सुखी, पापी और पुण्यात्मा सभी मिलेंगे, पर किससे कैसे निपटे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इस संबंध में महर्षि पतंजलि ने अच्छा परामर्श दिया है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। ऋषि ने कहा, जो संसार में तुम्हें सुखी प्रतीत हो
उनसे मैत्री भाव रखो। उनकी सुख सामग्री को देखकर प्रसन्न हो। दुखियों को देखकर आपका चित्त द्रवित होना चाहिए और उनके कष्ट निवारण में सहयोग करना चाहिए। पुण्यात्माओं के पवित्र कर्मों के कारण समाज में उनके यश और सम्मान को देखकर मुदित होना चाहिए। समाज में व्यसनी और कुमार्गामियों के प्रति उपेक्षा का भाव रखिए। ऐसों की शत्रुता और मित्रता दोनों ही बुरी हैं। इस विषय में रहीम ने बहुत उत्तम कहा है। रहीमन ओछे नरन सो वैर भलोन प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति अनीति। कुत्ते से प्यार करेंगे तो वह चाटेगा और लड़ेंगे तो वह काटेगा, इसलिए उससे उपेक्षा ही ठीक है। और अधिक पथ प्रदर्शन की आवश्यकता हो तो सत्यार्थ प्रकाश का नवम समुल्लास देखिए। मंत्र की तीसरी बात है आराधना और साधना के लिए कौन सा समय उपयुक्त है। तो मंत्र में बताया कि प्रातः ब्राह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक का समय इस साधना के लिए सर्वोत्तम है। यूँ तो प्रत्येक समय और प्रत्येक कार्य करते समय हमें प्रभु का ध्यान करना चाहिए, तभी हम दुष्कर्मों से बच सकते हैं। यदि एक व्यक्ति प्रातः काल घर में उठकर प्रभु भजन करता है और वह दुकान पर जाकर जिस मर्यादा का पालन करना चाहिए नहीं करता, या कार्यालय में जाकर रिश्वत के प्रलोभन में फंस जाता है, तो वह क्या भक्ति है? ऐसी भक्ति से तो भक्ति का मार्ग बदनाम ही होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पूजा पाठ से लोग उसको धार्मिक समझने के भ्रम में पड़ जाते हैं और धोखा खाते हैं। प्रतिक्रिया यह होती है कि भगवान को स्मरण करने वाले ये भक्तजन बहुत बेईमान होते हैं और संसार में नास्तिकता को बढ़ावा मिलता है। बहुत ही अच्छा लिखा है उर्दू के शायर अकबर ने, खुदा के बंदों को देखकर ही खुदा से मुनकिर हुई है दुनिया, कि ऐसे बंदे हैं जिस खुदा के वो कोई अच्छा खुदा नहीं है। अतः ईश्वर को स्मरण करने का अर्थ है प्रत्येक काम को पवित्रता पूर्वक मर्यादाओं की रक्षा करते हुए करना चाहिए। ईश्वर के भजन में स्थान और समय का भी बहुत महत्व होता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी प्रातः आंख मीचकर बैठ जाए तो एक साथ भक्ति का स्रोत फूट पड़ेगा। हाँ, यदि अंतःकरण में कुछ सात्विकता है और बाहर से चित्त वृत्तियों को हटाकर एकाग्र करना चाहता है, तो इस कार्य में शांति स्थान और ब्रह्म मुहूर्त का समय अवश्य ही सहायक होता है। यदि चित्त में सात्विकता नहीं है तो इसके विपरीत भी हो सकता है। ठीक ही कहा है भर्तहरि ने, स्थानम विविक्तम यमिनाम विमुक्तये कामातुराणाम मदकाम कारणम। एकांत स्थान साधकों के लिए सिद्धि में सहायक होता है, किंतु वही एकांत स्थान विषयी और कामियों की दुर्वासनाओं को और भी भड़काने वाला होता है। अतः स्थान और समय ये दोनों ऐसे बाह्य साधन हैं जो चित्तगत विचारों को
प्रेरणा देकर प्रदीप्त कर देते हैं। यही बात एक उर्दू के शायर ने भी सुंदर ढंग से कही है। न खिजा में है कोई तीरगी, न बहार में कोई रोशनी, ये नज़र नज़र के चिराग हैं, कहीं जल गए कहीं बुझ गए। प्रातः का समय बहुत सुहावना और सात्विक होता है। इस समय में चित्तवृत्ति सरलता से शांत होकर एकाग्र हो जाती है। इसलिए सूर्योदय के समय का विशेष रूप से उल्लेख मंत्र में किया गया। इसके साथ यदि पर्वत की उपत्यका या आदित्य का अथवा नदियों का संगम स्थल हो तो और भी अनुकूलता होगी। इस संबंध में स्वयं वेद ने प्रेरणा की है। उपवरे गृणाम संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायतः। यजुर्वेद अध्याय 26 मंत्र संख्या 15। पर्वत की कंदराओं में और नदियों के संगम पर मनुष्य की बुद्धि सात्विक हो जाती है। अतः मंत्र में कहा गया है कि प्रातः के समय को प्रभु भजन में लगाना चाहिए। सायंकाल की संध्या सूर्यास्त के समय से प्रारंभ करके आरिक्ष विभावनात् जब तक भले प्रकार तारे निकल आवें तब तक करनी चाहिए। प्रातः जब तक तारे दिखें तब से प्रारंभ करके सूर्योदय तक करनी चाहिए। यूँ तो आस्तिक को प्रत्येक समय प्रभु का स्मरण करना चाहिए और प्रतिक्षण प्रभु को साक्षी मानकर ही काम करना चाहिए। तभी आचार विचार शुद्ध रह सकते हैं। भजन के लिए स्थान का भी महत्व है। स्थान शुद्ध पवित्र और शांत होना चाहिए। मनु का परामर्श तो है, अपाम समीपे नियतो नैत्तिकी विधिमास्थितः सावित्रीमप्य धीयेत गत्वारण्यं समाहितः। अध्याय 2 श्लोक 104। संध्या वंदन पानी के पास करना चाहिए, अर्थात नदी अथवा तालाब के किनारे, और वन प्रदेश हो तो और भी अच्छा है। आशय यह है कि जल के समीप चित्त शांति अनुभव करता है। इसी प्रकार चित्त समन में एकांत रम्य वन भी सहायक होता है। आजकल इसमें शिथिलता आ गई है। प्राचीन काल में इन मर्यादाओं का कठोरता से पालन किया जाता था। महर्षि मनु ने तो यहाँ तक लिखा है कि न तिष्ठति तु यः पूर्वां नोपास्ते यस्तु पश्चिमां स शूद्रवत् बहिष्कार्यं सरस्मात् द्विज कर्मणः। अध्याय 2 श्लोक संख्या 103। जो प्रातः और सायं संध्या नहीं करता वह शूद्र के समान सब द्विज कर्मों का अनधिकारी है। रामायण और महाभारत में स्थल स्थल पर आप पढ़ेंगे कि प्रातः और सायं संध्या का समय होते ही उस युग में लोग आवश्यक से आवश्यक कार्यों को छोड़कर भजन के लिए बैठ जाते थे। ईसाई मुसलमान और सिखों की अपेक्षा हिंदू मात्र में तो यह शिथिलता है ही, और पारिवारिक दृष्टि से आर्य समाजी तो और भी प्रमादी हैं। यत्नपूर्वक यह बुराई दूर करनी चाहिए तथा पारिवारिक